हिमाचल में सड़क निर्माण में देरी पर सुक्खू सरकार का बड़ा एक्शन। अब एक ठेकेदार को नहीं मिलेंगे 2 से अधिक काम। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में लागू हुआ नया नियम। नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। हिमाचल प्रदेश में सड़क निर्माण कार्यों में लगातार हो रही देरी को लेकर अब सुक्खू सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी PMGSY के तहत चल रहे निर्माण कार्यों में देरी और अधूरे पड़े प्रोजेक्टों पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश में किसी भी ठेकेदार को 2 से अधिक सड़क निर्माण कार्य नहीं दिए जाएंगे। हालांकि मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी इसको लेकर पहले ही बयान दे चुके हैं, लेकिन सरकार अब इसको लेकर और सख्ती करने जा रही है। सरकार का साफ मानना है कि कुछ ठेकेदार एक साथ कई प्रोजेक्ट तो ले लेते हैं, लेकिन संसाधनों और जो मशीनरी है उसकी कमी के चलते समय पर काम पूरे नहीं हो पाते हैं। इसका असर सीधा गांव के कनेक्टिविटी और आम लोगों पर पड़ता है। अब सरकार ने नई व्यवस्था लागू करते हुए साफ कर दिया है कि एक समय में किसी भी ठेकेदार को अधिकतम केवल 2 ही कार्य आवंटित किए जाएंगे। अगर किसी विशेष परिस्थिति में किसी ठेकेदार को 2 से अधिक काम देने की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए राज्य सरकार से विशेष अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, ऐसे मामलों को मेरिट और कार्य क्षमता के आधार पर परखा जाएगा। यानी अब केवल रसूख या सिफारिश नहीं चलेगी, बल्कि किसी व्यक्ति ने पहले के काम पूरे निपटा दिए हैं, उसके बाद ही उसको अन्य काम मिलेंगे। दरअसल लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि कई सड़क परियोजनाएं सालों तक अधूरी पड़ी रहती है। गाँव के लोग बारिश के मौसम में कीचड़ और टूटी सड़कों से जूझते रहते हैं। कई जगहों पर सड़क निर्माण शुरू तो हुआ है, लेकिन महीनों तक मशीनें खड़ी रही और काम आगे नहीं बढ़ा। लेबर ही नहीं है, जनता परेशान होती रही, लेकिन ठेकेदारों पर कोई असर नहीं पड़ता है। अब सरकार ने इस पूरी व्यवस्था पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। जानकारी के अनुसार लोक निर्माण विभाग के सचिव की ओर से इस संबंध में जो प्रमुख अभियंता है उनको औपचारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके बाद इंजीनियर इन चीफ कार्यालय ने प्रदेश भर के अधिकारियों को दिशा निर्देश भेज दिए हैं। अधिकारियों को साफ कहा गया है कि नई व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। आने वाले समय में जब भी नए टेंडर जारी होंगे तब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी ठेकेदार को निर्धारित सीमा से अधिक काम न मिले। अब सवाल यह उठता है कि आखिर सरकार को इतना बड़ा फैसला क्यों लेना पड़ा। इसका जवाब विधानसभा के बजट सत्र में देखने को मिला था। बजट सत्र के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्यों में देरी का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया गया था। विपक्षी नहीं बल्कि सत्तारूढ़ दल के विधायक भी सरकार के सामने जो है वो उन्होंने सवाल किए थे। कई विधायकों ने कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण की रफ्तार बेहद धीमी है और कई परियोजनाएं वर्षों से अधूरी पड़ी हुई है। खास बात यह रही कि अपनी ही सरकार के विधायक जब सवाल पूछने लगे तब सरकार पर दबाव और भी बढ़ जाता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उसी दौरान संकेत दे दिए थे कि व्यवस्था में जो पुरानी व्यवस्था है उसमें बदलाव करना पड़ेगा और जवाबदेही अब तय होगी। अब सीएम द्वारा दिए गए वही संकेत फैसले के रूप में जमीन पर उतरते दिखाई दे रहे हैं। सरकार का मानना है कि अगर एक ठेकेदार को सीमित काम दिया जाए तो वो समय पर काम पूरा करने के लिए मजबूर होगा। इससे परियोजनाओं की जो निगरानी है वो भी आसान होगी और गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण क्षेत्रों की लाइफलाइन मानी जाती है। इस योजना के तहत दूर दराज गाँव को सड़क नेटवर्क से जोड़ा जाता है ताकि लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा और बाजार जैसी सुविधाओं तक आसान पहुंच मिल सके। लेकिन जब सड़कें समय पर तैयार नहीं होती है तो सबसे अधिक जो परेशानी है वो उन गाँव के लोगों को होती है जिन्हें इसका जो है वो खामियाजा फिर भुगतना पड़ता है। कई इलाकों में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको अस्पताल पहुंचाने में देरी हो जाती है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है और किसानों को अपनी फसल बाजार तक पहुंचाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब सरकार ये संदेश देना चाहती है कि विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सूत्रों की माने तो आने वाले समय में केवल सड़क निर्माण ही नहीं बल्कि अन्य विकास परियोजनाओं में भी जवाबदेही तय करने को लेकर सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। यानी जो काम समय पर करेगा उसको और काम मिलेगा, जो समय पर काम नहीं करेगा उस पर कार्रवाई भी होगी और उसे जो है वो काम नहीं मिलेगा। इस फैसले के बाद ठेकेदारों में भी हलचल तेज हो गई, क्योंकि अब कई बड़े ठेकेदार जो एक साथ कई परियोजनाएं लेकर
बैठे रहते थे उन्हें झटका लगा है। वहीं छोटे और जो मध्यम स्तर के ठेकेदार हैं उनके लिए नए अवसर भी जो है वो खुल सकते हैं। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और सरकार को उम्मीद है कि काम की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या केवल आदेश जारी करने से व्यवस्था बदल जाएगी, क्योंकि हिमाचल में पहले भी कई बार सख्त निर्देश जारी हुए हैं लेकिन जमीन पर उनका असर फिर सीमित ही नजर आता है। अब देखना होगा कि अधिकारी इस नई व्यवस्था को कितनी गंभीरता से लागू करते हैं और क्या वाकई ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण की रफ्तार तेज हो पाएगी। फिलहाल इतना जरूर है कि सुक्खू सरकार ने साफ संदेश दे दिया है कि अधूरे प्रोजेक्ट और सुस्त कार्य प्रणाली अब नहीं चलेगी। सरकार अब परिणाम चाहती है और जवाबदेही तय करना चाहती है। आने वाले महीनों में अगर सड़क निर्माण की रफ्तार बढ़ती है तो ये फैसला सरकार के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है।